जिस तरह से आपने एक तो भूमिका बना दी है अगले सवाल की, रोहिणी आचार्य के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आरजेडी ऑफिस के बाहर उनका पोस्टर लगा देखा, उनका जन्मदिन मना, वहाँ पे सिंगापुर में गए हैं लालू यादव। इसके बाद पोस्टर जब लगा तो राजनीतिक वापसी की चर्चा पोस्टर्स ने छेड़ दी। एक तरफ जिस तरह से सिंगापुर में पिता लालू यादव के साथ वो जन्मदिन मनाते हुए रोहिणी ने एक भावुक वीडियो साझा किया, दूसरी तरफ विधानसभा जिस तरह से चुनाव के बाद परिवार और पार्टी लीडरशिप पर लगाए गए उनके आरोप अभी भी चर्चा में हैं। लालू यादव फिलहाल सिंगापुर में रोहिणी के साथ समय बिता रहे हैं, जिससे रिश्तों में नरमी के संकेत माने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या लालू यादव बेटी को मनाकर फिर सक्रिय राजनीति में लाएंगे, या एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि जिस तरह से राबड़ी देवी चाहती हैं कि तेज प्रताप यादव एमएलसी चुनाव लड़े और लालू यादव चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़े, तो क्या आरजेडी उन्हें विधान परिषद भेजकर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करवा सकती है? देखिए, ये अभी बहुत बहुत अर्ली है और ये चर्चा चली है। और मुझे लगता है कि इस चर्चा में अभी फिलहाल कोई बहुत दम नहीं। होता क्या है कि अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव के बेटे की पार्टी गाजियाबाद में हुई और जहां लोगों ने वहां शिरकत की, बहुत अच्छी संख्या में उनके पार्टी के लोगों ने शिरकत की। और 25 विधायक में कितने विधायक आए वो नहीं हम कह सकते, वो क्लियर नहीं हुआ, मगर एक विधायक तो नहीं आया जिसने राज्यसभा में इन्हें धोखा दिया था। राज्यसभा में वो उनको वोट नहीं देकर पूरे समीकरण को खराब किया था। उसी दिन वो सम्राट चौधरी से मिल रहे थे और उन्हें बुके दे रहे थे। तो वो एक अलग असर है। उन्होंने बुलाया था तमाम विपक्षी दलों के, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और तमाम लोगों को उन्होंने न्योता दिया था, मगर कोई नहीं आया, तो पॉलिटिकली वो फेल कर गया। मगर फैमिली में जिस तरह का दिखा, वो लगा कि बहुत दिनों के बाद लालू यादव हंस रहे हैं और खुश हैं और उनके चेहरे पर एक अलग प्रसन्नता दिख रही है। तेज प्रताप भी आ गए। तेज प्रताप ने भी देखा अपने भतीजे को किस तरह गले लगाया, और जो माहौल दिखा उससे लगा कि लालू परिवार ने डैमेज कंट्रोल करना चाह रही है, जो ये डैमेज उनको परेशान किया था चुनाव में। तो ये सारी चीजें वहां दिखी हैं। उसी बीच जब चर्चा हुई, आपने कहा कि राबड़ी चाहती हैं कि तेज प्रताप एमएलसी, मगर इसकी अंदर की खबर है कि तेज प्रताप ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आरएलडी जो उनकी पार्टी है उसमें अगर जेजेपी से। उससे अगर आप भेजना चाहते हैं तो आई एम रेडी, वो रिफ्यूज कर गया। और रहा रोहिणी आचार्य, जिसने परिवार से संबंध तोड़ दिया, जिसने भाई को कहा कि उनके चलते मैं घर से निकली हूँ, थप्पड़ की बात चली, ये बहुत तमाम बातें चलने के बाद जब रोहिणी यादव से जब लालू सिंगापुर हेल्थ इश्यूज को लेकर गए, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे भगवान आ गए हैं। और उनके लिए क्या क्या नहीं लालू लेकर गए थे, फुटेज दिख रहा था। लीची से, आम से, बहुत सारे मिठाइयों से भरा हुआ ट्रॉली उनके लिए लेकर गए। और मुझे लगता है कि लालू यादव और रोहिणी यादव को मनाएंगे, मगर रोहिणी यादव मनाएंगे, क्या तेजस्वी मानेंगे? क्या तेजस्वी के लोग मानेंगे कि रोहिणी फिर आ जाए मेरे साथ और फिर वो पुरानी सिकवे गिले को मैं भूल जाऊं? ये सारी बातें हैं आरजेडी के लिए एक परेशानी का सबब है। एक सीट है और 25 विधायक है, जिसमें एक विधायक मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ है अभी। बाकी अगर वो सपोर्ट लेते हैं लेफ्ट पार्टी का, और वो सपोर्ट लेते हैं बहुजन समाज पार्टी का, एआईएम का, क्या एआईएम भी अपना उम्मीदवार भेजना चाहेगा? तो कहीं ना कहीं एक समझौता जरूर हुआ था उस समय जब राज्यसभा का चुनाव का मामला बना था कि एआईएम को एक एमएलसी सीट आरजेडी अपने कोटे से देगी। ये तमाम बातें अभी अंदर चल रही है, मगर जहां तक रोहिणी की बात है, जो देखना होगा, अभी मुझे नहीं लगता कि रोहिणी आचार्य एमएलसी बनाई जाएंगी। और या बनाई जा सकती है अगर लालू चाहते हैं। क्या तेजस्वी मान जाएंगे? तमाम बातों को लेकर अभी हम इस पर कोई निष्कर्ष पे नहीं आ सकते। ये जरूर कह सकते हैं कि लालू परिवार में डैमेज कंट्रोल करना लालू ने शुरू किया है। लालू प्रसाद की पहल है कि सब बाल बच्चे फिर एक हो जाए, जिसको जो जिस परिवारवाद के नाम से ये परिवार जाना जाता था, वो फिर परिवार एक हो जाए। तो ये चीज अभी आपने कहा कि उनका जन्मदिन मनाया गया, पार्टी कार्यालय में पोस्टर लगी है,
और उनके जन्मदिन को लोग मना रहे हैं और उनके जन्मदिन मनाने के लिए उनके पिता गए हैं वहां, तो ये भी एक अलग बात चलती है। तो आने दीजिए, अभी तो समय अब है नहीं, क्योंकि 1 जून से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा और 18 जून को चुनाव है। उसमें आरजेडी अपना क्या पट्टा खोलती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुनील सिंह भी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका सीट खाली हुआ है। तो वो उम्मीदवार ऐसे हैं कि वो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। काबिल यादव राखी नहीं बनवाने आते हैं, मगर हर राखी में सुनील सिंह आकर उनसे राखी बंधवाते हैं। तो अभी आरजेडी को पारिवारिक एकता की पहल करनी उन्होंने कर दी है, वो देखना है कितने सफल होते हैं लालू और राबड़ी। क्या उसमें तेजस्वी यादव खुश होते हैं या उनकी सहमति होती, बड़े तार है उसमें, उस तार को देखना पड़ेगा।